DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। MS वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग हम लोग MS वर्ड में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर हम MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग करके हम किसी भी सब्जेक्ट का हम आसानी तरीके से लिंक के माध्यम से प्रत्येक हेडिंग पे और उसको पेज नंबर के साथ उसको एक हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, तो जैसे कि आपने बुक में देखा होगा किसी भी बुक का, जैसे कि आपका CCC का बुक हो गया या मैथमेटिक्स का बुक हो गया आपका, या इंग्लिश सब्जेक्ट का बुक हो गया या हिंदी सब्जेक्ट का बुक हो गया, जो सबसे पहला जो पेज होता है, कवर पेज के बाद जो पहला पेज होता है, उस पे ये बताया गया होता है कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे अंकित किया गया। ऐसे होता है ना, सब्जेक्ट की लिस्ट वहां पे दिया रहता है ताकि बार बार आपको पेज को उलटना ना पड़े। अगर 1 से लेकर के 10 पेज का रिव्यू दिया है तो उसमें आप ये समझिए कि अगर लेसन नंबर 1 उसमें दिया है और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो 1 से अगर 10 पेज के बीच में आप रहेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ही बारे में आपको मिलेगा। 11वें नंबर के पेज पे जाएंगे तो हो सके कि आपकी टॉपिक चेंज हो गए, लेकिन 10वें नंबर के पेज तक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलेगा। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर हमको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो पेज नंबर 12 पे जाना होगा। समझ में आ रहा है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना है तो पेज नंबर 15 पे हमको जाना पड़ता है। मतलब जो जिस हिसाब से लिखा होता है उसका पेज नंबर वहां पे मेंशन किया गया होता है और उसी पेज नंबर के सहारे हम उस हेडिंग पे आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सेम वैसे ही अगर हमको लिस्ट अपने MS वर्ड के पेज पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। एक तो आपको सिंपल तरीका मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत बताया था कि जैसे कि बुकमार्क के बारे में, जैसे कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उस केस में जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप बुक पे कुछ मार्क वगैरह देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बुक मार्क का हेल्प लेना होता है। लेकिन अगर आपको हेडिंग के माध्यम से आपको जाना हो, हेडिंग के माध्यम से अगर आपको मार्क वगैरह लगाना हो तो इसके लिए आपको ये रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स का हेल्प लेना होता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने लेसन नंबर 1 दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जो है इनपुट डिवाइस आपने हेडिंग दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आपने दे दिया। ऐसे बहुत सारा हेडिंग बना ली और जिस हेडिंग पे आपको जाना होगा, जैसे कि मान के चलिए कि पेजों की संख्या ज्यादा मात्रा में है, हर हेडिंग पे आप विजिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस हेडिंग पे आपको तत्काल में लेके चला जाए। कैसे होगा तो देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पे तो कुछ टेक्स्ट पहले से नहीं मेंशन किया गया है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कुछ यहाँ पे पैराग्राफ मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब चलिए, इसको लिखने के बाद इसमें आपको हेडिंग भी देना पड़ेगा। क्या देना है, हेडिंग भी आपको देना है। अभी तो इसमें कोई हेडिंग नहीं है पर आपको हेडिंग तो देना पड़ेगा। तो चलिए हम पेज नंबर टॉप में चलते हैं, 1 नंबर के पेज पे। ध्यान से समझिएगा, पहले इतना पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिएगा और यहाँ पे एंटर करिएगा और यहाँ पे पहला हेडिंग हम लिख लेते हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 एंटर किया मैंने और टैब दबा दिया। अब लेसन नंबर 1 के अंतर्गत मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर हम इससे डेटा को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने के लिए रिक्वायरमेंट आएगी। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे पेज को ऊपर लेके जाते हैं। मैं मान के चलिए कि पेज नंबर 1 पे ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में दिया गया। आप यहाँ पे आ जाइए, इंटर करिए, यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे ये भी चूंकि लेसन नंबर 1 के ही अंतर्गत होगा तो यहीं पे टैब बटन दबा देते हैं, Ctrl+V। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ना लिख करके और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ CPU। क्या लिख दिया मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ CPU। फिर यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे एंटर करिएगा और यहाँ पे कुछ अगला हेडिंग दे दीजिएगा टैब दबा करके, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना।
फिर हम अगले पेज पे आते हैं। फिर मान के चलिए कि आपका लेसन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे अगला हेडिंग आपको लेसन नंबर 2 देना है। लेसन नंबर 2 देना है। अब लेसन नंबर 2 एंटर करिए और टैब दबाइए। लेसन नंबर 2 में मैंने दे दिया अबाउट इनपुट डिवाइस। मैंने क्या दे दिया? अबाउट इनपुट डिवाइस। फिर पेज को ऊपर करिएगा। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आपको टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे आ गया और ये मान के चलिए कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका कीबोर्ड आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट कीबोर्ड। क्या टाइप किया मैंने? अबाउट कीबोर्ड। मतलब कि मान के चलिए ये इतना सारा लाइन आपका कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट माउस और ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। सही है। अब चलिए इसके बाद पुनः आप आ जाइएगा सेकंड पेज, अगले पेज पे। फिर एंटर करिएगा और यहाँ पर भी मैंने Ctrl+V बटन दबा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हम टैब दबा देते हैं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हटा करके मैंने भर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ जॉयस्टिक। ये भी तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। फिर यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एंटर बटन दबाया। फिर अगला हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफोन। मैंने क्या भर दिया? माइक्रोफोन। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफोन। फिर पेज को ऊपर करिए। फिर यहाँ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर। फिर यहाँ पे आ जाइएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि लेसन नंबर 3 आपका स्टार्ट हो, लेसन नंबर 3, तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा लेसन नंबर 3। ऐसे डेटा आपको बनाना होगा तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। और लेसन नंबर 3 में क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर मेमोरी। मैंने क्या टाइप कर दिया? कंप्यूटर मेमोरी मैंने टाइप कर दिया। कंप्यूटर मेमोरी टाइप करने के बाद अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपने मेमोरी के बारे में इतना सारा आपने लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब इसमें मेमोरी भी चूंकि 2 प्रकार का होता है, यहीं पे आप टैब बटन दबा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंतर्गत मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, तो पहला मैंने टाइप कर दिया प्राइमरी मेमोरी। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से पहले आपको डेटा बनाना पड़ेगा, तभी डेटा आपका एक बार जब बना लेंगे तब एक बार इंसर्ट होकर के आएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप सिंपली ये समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि प्राइमरी मेमोरी से पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में मान के चलिए कितना लिखा गया है। अब ये प्राइमरी मेमोरी में ही आता है क्या, रैम आता है, ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे लिख दीजिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ये प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे चूंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपने इतना टॉपिक लिख दिया, अब रैंडम एक्सेस के मेमोरी के अंतर्गत आपका आता है क्या, डी रैम और यस रैम। ये दोनों रैम आता है ना इसके अंतर्गत। तो मान के चलिए कि आपने जो है आपने यहाँ पे टाइप कर लिया अबाउट डी रैम, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, डायनेमिक रैम होता है। मैंने सब पढ़ाया है, याद है ना? याद है कि भूल गया? याद है? अच्छी बात है अगर भूल गया हो तो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा। फिर इसी में रैम के अंतर्गत आता है आपका यस रैम। अबाउट
यस रैम, और यस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक स्टैटिक रैम, यही होता है ना, स्टैटिक रैम। फिर आप पेज को ऊपर करिएगा। अब चलिए, अब इसके अंतर्गत ये ऐसे बहुत सारा रैम आता है। अब हम यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब चलिए, अब सेकेंडरी मेमोरी में भी क्या क्या आता है इसके बारे में आपको पता होगा। ऐसे पूरा आप डेटा बना लीजिएगा, मैंने ऐसे नॉर्मल आपको बना करके बता दिया। HDD, इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव, यही होता है ना। अब देखिए, इतना सारा डेटा बनाने के बाद अब आप चले जाइएगा कंट्रोल प्लस होम बटन दबा करके पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे। अब चूंकि ये जो टेबल आप कंटेंट्स आपको बना करके देखना है, तो इसके लिए पेज नंबर 1 को खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका लिस्ट आपके सामने आएगा कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे आपने मेंशन किया है। तो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके आप यहाँ से पेज नंबर 1 को पूरी तरीके से क्या कर लीजिएगा, खाली कर लीजिए, ताकि ये जो भी आपका डेटा है पेज नंबर 1 पे इंसर्ट होकर के आपको दिख सके। अब चलिए, यहां तक मैंने बताया, कोई दिक्कत? यहां तक तो हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? क्योंकि जब तक आप इस पे नहीं करेंगे इतना प्रैक्टिकल, तब तक आपको जो है इतना, जब तक आप हेडिंग वगैरह बनाएंगे नहीं, तब तक आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पे लेसन नंबर 1 दिया है, इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद इसको दे दीजिएगा लेबल नंबर 1। क्या देना है? लेवल नंबर 1। पुनः इसको सिलेक्शन करिए, इसको दे दीजिएगा लेवल नंबर 2। क्या दे देना है? लेवल नंबर 2। फिर पेज को ऊपर करिए, फिर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ CPU, इसको भी सिलेक्शन करिए, और यहाँ पर भी आप आकर के दे दीजिए लेवल नंबर 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर पेज को ऊपर करिएगा, मतलब सारे हेडिंग पे कुछ ना कुछ लेवल होना चाहिए, मेन इसका मकसद ये। अब ये नहीं कि फर्स्ट वाला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, सब पे फर्स्ट वाला भी लगा सकते हैं, सेकंड वाला भी लगा सकते हैं, थर्ड, मतलब ये कि आपका लेबल लगा होना चाहिए। फिर पेज को ऊपर करते हैं, फिर यहाँ पे ये जो हेडिंग थी इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आकर के लेवल नंबर 2, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। फिर पेज को टॉप में लेके जाइए, जितना भी आपने हेडिंग दिया है हेडिंग को छोटा नहीं चाहिए। फिर लेसन नंबर 2 को सिलेक्शन करिए, इसको आप इंसर्ट रेफरेंस टैब में आकर के इसको दे दीजिएगा लेवल नंबर 1। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, इसमें आप दे दीजिए लेवल नंबर 2। फिर पेज को ऊपर करिएगा। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा जितना टाइम ले रहा है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। इन सब पे आप लेबल दे दीजिए। और ज्यादा मैंने हेडिंग बना ली है, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है कौन कौन सा हेडिंग। और भी कुछ दिया है, रैम दिया है, इसमें भी आकर के कुछ हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इसको भी सिलेक्शन करके इसको भी सिलेक्शन करिए, ऐड टेक्स्ट पे लेवल नंबर 2। और भी कुछ छूटा है क्या? अब ये भी है, बस ये समझिए कि जितना भी आपने हेडिंग दिया, अरे कम हेडिंग देंगे तो कम टेक्स्ट मतलब ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने चूंकि ज्यादा इसलिए बताया है कि आपके कई सारे जब हेडिंग रहेंगे तो आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने में आसानी रहेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा हेडिंग इंसर्ट किया। ऐसे कर लीजिए, अब तो कोई है नहीं। अब देखिए, इतना करने के बाद कंट्रोल प्लस होम बटन दबा करके पेज के टॉप में चले जाइएगा, पेज नंबर 1। अभी कोई चेंजिंग नहीं है। अभी मैंने क्या किया,
ऐड टेक्स्ट में बस सारे हेडिंग को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। टेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब पूरा ऐड हो जाएगा तो इसके बाद से पेज नंबर 1 पे आ जाइए, जिसपे कि आपका इसका इफेक्ट देखना, जिसपे कि आपको लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट कराना है। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से, दिख रहा है ना, बस इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड वाला ही चूज कर लिया, तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा। नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। अब देखिए, अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, समझने के लिए एक साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लेसन नंबर 1 के अंतर्गत इतने पॉइंट लिखे गए, लेसन वाइज यहाँ पे आपको डिटेली बताया भी गया। देखिए लेसन 1 के अंतर्गत टोटल 3 पॉइंट इसके अंडर में लिखा है ना, लेसन नंबर 2 के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट, लेसन नंबर 3 के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट। लेकिन जैसे कि मान के चलिए कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लिया और सब पे देखिए पेज नंबर भी लिखा है कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे है। समझ में आ रहा है, राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा है, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपके टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे अगर आपको जाना है हार्ड डिस्क वाले पेज पे तो पेज नंबर 13 पे मिलेगा। अब देखिए अगर आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पे तो पेज नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। एक चीज समझिए, अगर आपको पेज नंबर 3 पे जाना होगा तो आप आसानी तरीके से पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चले जाएंगे, पेज अप और पेज डाउन से चले जाएंगे ना। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर मान के चलिए कि अगर पेजों की संख्या 3000 आ गया तब तो पेज को ऊपर नीचे करते रह जाए। बोलिए ऐसा कोई इजी तरीका जो हम आसानी तरीके से अगले पेज पे पहुंच जाएं, यानी कि जिस हेडिंग पे हमको पहुंचना है ऑटोमेटिक हम उस हेडिंग पे चले जाएं। समझ में आ रहा है ना, जिस हेडिंग पे हमको जाना है ऑटोमेटिक हम उस हेडिंग पे चले जाएं, और वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से। तो देखिए आप ये चीज समझिएगा, जब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप इंसर्ट करेंगे तो इसमें हाइपर लिंक लग जाता है। क्या लग जाता है, हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक के बारे में मैंने आपको बताया, कंट्रोल+K इसकी शॉर्टकट की होती है, और जिसमें कंट्रोल के साथ माउस का आपको लेफ्ट बटन दबाना होता है। तो जैसे कि अगर आपको, जैसे कि मान के चलिए कि आपको माउस वाले पॉइंट पे जाना है, माउस वाले हेडिंग पे आपको जाना है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, अभी तो कहीं फिंगर तो बन नहीं रहा है, लेकिन ये शो करा रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए माउस का लेफ्ट बटन और लिंक को फॉलो करिए। तो अगर ये आपको जाना हो कि माउस वाले पॉइंट पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पॉइंट पे प्रेस करिए। देखिए फिंगर बन रहा है, फिंगर कब बनेगा, जब कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इसी हेडिंग पे लेके आ गया। फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइए, होम बटन कीबोर्ड में दिया, हाँ होम ही लिखा। अब चलिए अगर आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफोन पे, अगर आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफोन पे, तो बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइए। पहले कंट्रोल दबा लीजिएगा और तब माउस का एक बार लेफ्ट बटन दबा लीजिएगा, कंट्रोल को छोड़ दीजिए। देखिए उसी हेडिंग पे लेके आ गए। इजी है कि नहीं है, आपको बुक पढ़ने में आसानी होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप बुक पढ़ रहे हैं और 1 से 2 हेडिंग आपने पढ़ा, नींद आ गया, आपने सो गए, फिर कल की डेट में आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपने सूची बनाया ही है, बस कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे, उसी पेज नंबर पे लेके चला जाएगा, उसी हेडिंग पे आपको लेके चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग करते हैं। अब चलिए, आप यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ, अपडेट टेबल, जो अभी हाईलाइट नहीं है। अब इसका प्रयोग क्या होगा, जैसे कि आपको बीच में कुछ और भी हेडिंग लिखना था, लेकिन आपने गलती से उस हेडिंग को छोड़ दिया, बीच में कुछ और भी हेडिंग या लास्ट में कुछ और भी हेडिंग आपको लिखना था, जो आपने गलती से क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको आप दोबारा लिखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप सबसे लास्ट में आ जाइएगा। यहाँ पे कहीं पर भी चेंजिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में ही चेंजिंग करिए, कहीं पर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं।
देखिए कहीं पर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि अपडेट की ऑप्शन की आवश्यकता तब आती है जब हम डेटा में कोई परिवर्तन हो, जैसे कि हम यहाँ पे अब दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू लिखा है और हम चाहते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम भी इसके नीचे लिख दिया जाए, तो यहाँ पे आइए और एंटर करिए और टैब बटन दबा दीजिए यहाँ से, और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू लिखा है तो सबसे बेहतर होगा कि हम सीपीयू का पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर दें। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए अगर आप इसमें ऊपर सबसे टेबल में जाते हैं तो क्या इसमें सीपीयू के नीचे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू के नीचे सीपीयू का फुल फॉर्म आया है? नहीं आया है ना। आएगा तब जब पेज को थोड़ा सा ऊपर करिएगा और ऊपर करने के बाद पेज को इसको सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। कैसे करना है तो सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे जाकर के इस पे कुछ लेबल देना पड़ेगा। अब आ गया होगा, अभी भी नहीं आया होगा जब तक कि हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। देखिए अभी भी नहीं आया है ना। अब चलिए, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपडेट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है और यही अपडेट यहाँ पर भी दिया है, दोनों सेम। मर्जी करे तो आप यहाँ से करिए या मर्जी करे तो आप यहाँ से करिए, दोनों ऑप्शन आपके लिए सेम दिया हुआ। तो अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन ऐसे आएगा। देखिए इसमें लिखा है अपडेट पेज नंबर ओनली, केवल पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, या अपडेट इंटायर टेबल, या पूरे टेबल को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अपडेट इंटायर टेबल ले लिया जाए, क्योंकि हेडिंग भी इसमें आकर के जुड़ जाएगा। और यहाँ से ओके करिए, जुड़ा है। देखिए यहाँ पे आकर के जो मैंने सीपीयू का पूरा नाम लिखा था वो भी इसमें आकर के हेडिंग में ऐड हो गया। देखिए कोई दिक्कत, तो ये अपडेट टेबल का प्रिंट होता है, इतना बन जाएगा। और भी एक और ऑप्शन बता दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम लास्ट वाले पेज पे चले हैं, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि पेज नंबर कितना है और इसको भी हम टेबल में कुछ ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाइए और सेकेंडरी मेमोरी में मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग मैंने दे दिया, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड सेकेंडरी मेमोरी कार्ड, इसको आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आए टेक्स्ट पे आइए, इसको भी लेवल नंबर 2 दे दीजिए और कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दीजिए। क्या इसमें मेमोरी कार्ड आपको कहीं दिख रहा है टेबल में? हाँ, तो इस पे ही अपडेट करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से करिए नहीं तो आप यहाँ से अपडेट करिए, दोनों में वही ऑप्शन आएगा। और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल और ओके कर लीजिए। आप देखिए इसमें आकर के भी जुड़ गया हो, जो बता रहा है कि 50 नंबर के पेज पे है क्या, मेमोरी कार्ड। इस पे जैसे ही कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट दबाएंगे इसी हेडिंग पे लेके चलाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज के लिए इतना ही, सेशन कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल आपको करिए, लैब में टाइम लगेगा।